आज की सुबह वचन सुनने के लिए मेरे साथ निकाल लीजिए यूहन्ना रचित सुसमाचार उसका 3 अध्याय उसका 1 पद से लेके 15 पद हम देखेंगे। यूहन्ना रचित सुसमाचार उसका 3 अध्याय 1 पद से लेके 15 पद तक। यूहन्ना रचित सुसमाचार 3 अध्याय उसका 1 पद से लेके 15 पद तक, और मैं इसको आपके लिए पढ़ूंगा। फरीसियों में से निकोदेमुस नाम का एक मनुष्य था जो यहूदियों का अधिकारी था। उसने रात को यीशु के पास आकर कहा, हे रब्बी, हम जानते हैं कि तू परमेश्वर की ओर से आया हुआ गुरु है, क्योंकि इन चिन्हों को जो तू दिखाता है कोई नहीं दिखा सकता जब तक कि परमेश्वर उसके साथ ना हो। यीशु ने उत्तर देते हुए उससे कहा, मैं तुझसे सच सच कहता हूं कि जब तक कोई नया जन्म ना ले ले वो परमेश्वर का राज नहीं देख सकता। निकोदेमुस ने उससे कहा, बूढ़ा आदमी कैसे जन्म ले सकता है? क्या वो अपनी माता के गर्भ में दूसरी बार प्रवेश करके जन्म ले सकता है? यीशु ने उत्तर दिया, मैं तुझसे सच सच कहता हूं कि जब तक कोई जल और आत्मा से ना जन्मे वो परमेश्वर के राज में प्रवेश नहीं कर सकता। जो शरीर से जन्मा है वो शरीर है, और जो आत्मा से जन्मा है वो आत्मा है। आश्चर्य ना कर कि मैंने तुझसे कहा अवश्य ही कि तू नया जन्म ले। हवा जिधर चाहती है उधर चलती है और तू उसकी आवाज सुनता है, परंतु यह नहीं जानता कि वह किधर से आती है और किधर को जाती है। प्रत्येक जन जो आत्मा से जन्म लेता है वो ऐसा ही है। निकोदेमुस ने उत्तर देते हुए उससे कहा, यह सब कैसे हो सकता है? यीशु ने उत्तर देते हुए उससे कहा, क्या तू इस्राएलियों का गुरु नहीं, फिर भी इन बातों को नहीं समझता? मैं तुझसे सच सच कहता हूं कि जो हम जानते हैं वही कहते हैं, और जिसे हमने देखा है उसी की साक्षी देते हैं, और तुम हमारी साक्षी ग्रहण नहीं करते। जब मैंने तुमसे पृथ्वी की बातें कही तो तुम विश्वास नहीं करते। यदि मैं तुमको स्वर्ग की बातें बताऊंगा तो कैसे विश्वास करोगे? और कोई स्वर्ग पर नहीं चढ़ा, केवल वही जो स्वर्ग से उतरा, अर्थात मनुष्य का पुत्र। और जैसा मूसा ने जंगल में सांप को ऊंचा उठाया, उसी प्रकार अवश्य है कि मनुष्य का पुत्र भी ऊंचा उठाया जाए, कि जो कोई विश्वास करे वह उसमें अनंत जीवन पाए। हम और आप जिस संसार जिस समाज में रहते हैं वो इस बात पे विश्वास करता है कि हम कुछ भी कर सकते हैं, कुछ भी। आजकल आधुनिक तकनीकें हैं, ऐसा खान पान है जिसके द्वारा आप सोचते हैं कि अगर हम कम खाएंगे, उतनी मात्रा में खाएंगे तो हमारा शरीर जो है वो स्वस्थ रहेगा। हम अपनी उम्र, अगर हमको 70 साल पे मरना है तो हम उसको घसीट के 75-80 कर सकते हैं, अगर अपना खान पान सही रखेंगे और कसरत सही करेंगे। हम कर सकते हैं। हम और आप ये सोचते हैं। संसार में हमारे आसपास ऐसे लोग सोचते हैं। हमारे देश को कहा जाता है कि सबसे तेज विकसित विकास करने वाला देश है, और जो कि अच्छी बात है। इसका लाभ हम सब उठाते हैं। हम चांद तक पहुंच गए। हमने इतनी ऊंची इमारतें खड़ी कर दी हैं कि हमको गिनना मुश्किल होता है कितनी मंजिल हो गए हैं वो। आपने कल्पना नहीं की होगी कि कभी आपके हाथ में ऐसा फोन होगा, ऐसी वस्तु होगी जो आप यहां से बैठे बैठे मीलों दूर लोग उनसे वीडियो कॉल कर सकते हैं, अपने परिजनों से, अपने मित्रों से, अपने संगी साथियों से। क्योंकि हम लोग बहुत अधिक विकसित कर रहे हैं, क्योंकि हम सब ये सब कर सकते हैं। लेकिन एक बात है जो हम नहीं कर सकते हैं। एक बात है जो हमारी क्षमता से परे है, हमारी समझ, हमारी पहुंच, हमारी सामर्थ्य से ऊपर है, और वो है हृदय का नया किया जाना, नया जन्म। और इसलिए यीशु कहते हैं 3 अध्याय उसके 7 पद में, अवश्य है कि तू नया जन्म ले। अवश्य है कि तू नया जन्म ले। और इसलिए आज की सुबह यदि आप नोट्स बना रहे हैं या आप लिख रहे हैं, तो जो मुख्य विषय है 3 अध्याय उसके 1 पद से लेकर 15 पद में, वो ये है, मनुष्य का पुत्र ऊंचा उठाया गया कि प्रत्येक जन आत्मा द्वारा नया जन्म पाकर उसके राज में प्रवेश करने पाए। इसलिए उस पर विश्वास करो। मैं फिर से आपके लिए दोहराऊंगा, मुख्य विषय यह है। हम एक बात जो देखना चाहते हैं इस खंड से वो ये है, मनुष्य का पुत्र ऊंचा उठाया गया कि प्रत्येक जन, हम में से प्रत्येक जन जो यहां बैठा है, आत्मा द्वारा नया जन्म पा करके उसके राज में प्रवेश करने पाए। इसलिए उस पर विश्वास करो।
इसको हम 2 भागों में देखेंगे, 1 पद से लेकर 8 पद में। पहले से 1 पद से लेकर 8 पद में हम देखेंगे परमेश्वर के राज में प्रवेश करने के लिए नया जन्म पवित्र आत्मा का कार्य है। 1 से 8 में हम देखेंगे परमेश्वर के राज में प्रवेश करने के लिए नया जन्म पवित्र आत्मा का कार्य है, 1 पद से लेकर 8 पद में। 9 पद से लेकर 15 पद में हम देखेंगे नया जन्म ऊंचे पर उठाए गए मनुष्य के पुत्र पर विश्वास करने से प्राप्त होता है। 9 पद से लेकर 15 पद, नया जन्म ऊंचे पे उठाए गए मनुष्य के पुत्र पर विश्वास करने से प्राप्त होता है। हम यूहन्ना में बार बार इस बात को सीखते आ रहे हैं कि यूहन्ना बताना चाह रहा है कि यीशु है कौन। और जैसे कि हम पहले से आरंभ से बात करते आ रहे हैं कि वो सिर्फ ये नहीं बताना चाह रहा है कि यीशु है कौन, लेकिन वो ये भी आपके ऊपर और हमारे ऊपर इस बात को बार बार याद दिलाना चाहता है, स्मरण देना चाहता है कि वो है कौन, उस पर विश्वास करो। सिर्फ जान मत जाओ कि यीशु कौन है, लेकिन उस पर विश्वास करो। और इसलिए जब हमने पिछली बार और उससे पहले हमने देखा था कि यीशु मसीह 2 अध्याय से अब नई बातों को करने के लिए, नई बातों करने के द्वारा, उनके बारे में बातचीत करने के द्वारा अपने आप को प्रकट कर रहा है कि देखो मैं वास्तविक रीति से हूं कौन। तो उसने 2 अध्याय में 1 पद से लेकर हमने 11 पद में देखा था कि वो नई दाखरस की बात कर रहा था। और फिर हमने पिछली बार देखा कि वो नए मंदिर की बात कर रहा था। और अब हम यहां पे देख रहे हैं कि वो नए हृदय की बात कर रहा है, जो आपके और मेरे लिए बहुत ही महत्वपूर्ण है। और पिछले हफ्ते हमने देखा था कि जब वो नए मंदिर के होने की बात कर रहा था कि देखो मैं नया मंदिर बनाऊंगा, उसको मैं गिरा करके 3 दिन में खड़ा कर दूंगा, उस समय यहूदियों से यीशु मसीह की पहली मुठभेड़ हुई, बातचीत हुई, आमना सामना हुआ। और जब उन्होंने उससे बातचीत की और यीशु मसीह जानते हैं उनके मन में क्या है, उसके तुरंत बाद हम 3 अध्याय में देखते हैं कि एक व्यक्ति है जो यीशु मसीह के पास आया है, जिसका नाम निकोदेमुस है। और यह व्यक्ति यीशु मसीह के पास रात में आया है, अंधेरे में। और वो यीशु मसीह के पास आया है उनसे बातचीत करने के लिए। और यीशु मसीह के सामने वो अपने आप को प्रकट, वो क्योंकि इतना प्रसिद्ध व्यक्ति, वो अपने आप को दिखा रहा है। वो एक फरीसी है, वो यहूदियों का अधिकारी है। और वो जब यीशु मसीह से मिलता है, यीशु मसीह उससे एक बात कहते हैं, अगर तुम्हें परमेश्वर के राज में प्रवेश करना है, उसके राज को देखना है, उसमें प्रवेश करना है, तो तुम्हें नया जन्म लेना होगा, अवश्य है ये बात। और फिर उससे बातचीत करते आते हैं और फिर बताते हैं देखो मनुष्य का पुत्र जो है उसके लिए भी अवश्य है कि वो ऊंचे पे उठाए जा सके। क्यों? ताकि तुम और हम अनंत जीवन प्राप्त कर सकें। और इसी बात को देखते हुए यहां पे 3 पद में देखिए, एक पद में मेरे साथ देखिए, 1 और 2 पद में एक व्यक्ति है जिसका नाम है निकोदेमुस। वो फरीसी है और यहूदियों का अधिकारी है। वो स्पष्ट रीति से इस बात को लिख रहा है और चाहता है कि जो पाठक हैं, हम और आप, इस बात को समझ जाएं कि जो व्यक्ति यीशु मसीह से मिलने आया है वो कोई आम व्यक्ति नहीं है। वो जो है फरीसी है और वो जो है यहूदियों का अधिकारी है। उस समय में लिखावट जो होती थी वो बहुत ही महंगी होती थी, इसलिए जो लोग लिखते थे, जो लेखक थे, वो बहुत ही ध्यानपूर्वक सोच के, विचार के, पवित्र आत्मा की अगुवाई में होकर के लिखते थे, ताकि वो जो है किसी भी प्रकार की कोई गलत बात या अधिक बात ना लिख दें, या उनको काट करके आगे ना लिखना पड़े, क्योंकि लिखावट बहुत ही महंगी थी। और सटीकता, वो लोग चाहते थे कि सटीक रीति से परमेश्वर का वचन जो है लोगों तक पहुंच सके। इसलिए ये सिर्फ यहाँ पे ऐसे ही परिचय नहीं दे रखा है कि फरीसी की निकोदेमुस कौन था। नहीं, यूहन्ना जब इस बात को लिख रहा है कि निकोदेमुस कौन था, तो उसके दिमाग में विचार चल रहा है। वो स्पष्ट रीति से चाहता है कि हम और आप समझ जाएं कि वो कोई आम व्यक्ति नहीं था। पहली बात तो वो फरीसी था, दूसरी बात वो यहूदियों का अधिकारी था। यीशु मसीह ने अपने सुसमाचार में अक्सर अगर आप पढ़ेंगे तो फरीसियों की बहुत ही आलोचना की है। क्यों? क्योंकि उन्होंने व्यवस्था तो प्राप्त कर ली, लेकिन अब उसको तोड़ मरोड़ रहे हैं अपनी एक नई धार्मिकता को बनाने के लिए। लेकिन अगर उससे हट करके सोचें तो फरीसी लोग जो थे वो बहुत ही ज्ञानी लोग थे, बहुत ही शिक्षक, उन्होंने शिक्षा बहुत पाई थी। वो एक तरह से गुरु थे जिनका सब लोग बहुत सम्मान करते थे। अगर वो यहाँ पे आ जाएं तो उनको सबसे आगे बैठने के लिए स्थान मिलता था, कोई उनके सामने खड़ा नहीं हो सकता था। ना केवल निकोदेमुस ये था, लेकिन वो यहूदियों का अधिकारी भी था।
वो जो यहूदियों की जो महासभा होती थी, बड़ी सभा जो यहूदी समाज की सारे निर्णयों को लेती थी, उनमें वो सबसे ऊपर अधिकारी था। उस समय यरूशलेम में शायद ही उसके समान कोई ऐसा व्यक्ति होगा। और ये व्यक्ति क्या कर रहा है? ये व्यक्ति सामने आ रहा है यीशु मसीह के पास रात में, यीशु मसीह से मिलने के लिए। ये व्यक्ति बुद्धिमान है, वचन को जानता है, व्यवस्था को जानता है, अधिकारी है, और वो परमेश्वर के यीशु मसीह के पास आ रहा है बातचीत करने के लिए। क्यों? क्योंकि अभी अभी यीशु मसीह ने कहा है मंदिर के बारे में बात। अभी अभी यीशु मसीह ने अपने आप को प्रकट किया है कि मैं इस मंदिर को गिरा दूं, मैं 3 दिन में इसको खड़ा कर दूंगा। और वो जानना चाह रहा है इस बात को कि ये यीशु है कौन, और इसलिए वो यीशु मसीह के पास आता है। और देखिए यहाँ पे पहर भी लिखा हुआ है, किस समय आता है? वो रात में यीशु के पास आता है। तो हमें स्पष्ट रीति से यूहन्ना ने और नहीं बताया कि क्यों वो रात में आता है। हो सकता है वो रात में इसलिए आया हो क्योंकि वो बहुत व्यस्त हो, या यीशु मसीह बहुत व्यस्त हो। लेकिन अक्सर लोगों का मानना है, विद्वानों का मानना है कि वो रात में इसलिए आया ताकि वो इस बात को छिपा सके कि वो है कौन। निकोदेमस फरीसी है, यहूदियों का गुरु है, वो उनका अधिकारी है, लेकिन समस्या ये है वो रात में इसलिए आ रहा है क्योंकि वो अपनी पहचान को छुपाना चाहता है, क्योंकि उसका हृदय अभी भी अंधकार में है, क्योंकि वो समझ नहीं पाया है कि यीशु मसीह है कौन। और बाइबल अक्सर रात जो जिसके बारे में बात कर, रात जो है वो अक्सर वो जो है गुप्त बातों को करने के लिए इस्तेमाल की जाती है ना। तो अगर आप आत्मिक अंधकार को दिखाने के लिए प्रकट किया था, अगर आप मेरे साथ देखें, मेरे साथ पलट लीजिए यूहन्ना रचित सुसमाचार उसका 13 अध्याय। सिर्फ रात्रि को, क्योंकि वो रात में आया, इस बात को समझाने के लिए हम वहां पे जा रहे हैं। यूहन्ना रचित सुसमाचार उसका 13 अध्याय। और 13 अध्याय में यीशु मसीह अपने शिष्यों के साथ ऊपर की कोठरी में है, अपने शिष्यों के पैर धो रहे हैं। अंतिम भोज करने के लिए यीशु मसीह ने कहा मैं ये इसलिए कर रहा हूं ताकि मैं तुम्हारे सामने नमूना प्रस्तुत करूं। उसके बाद वो अपने शिष्यों के साथ बैठे हैं और भोजन कर रहे हैं। वो फसह का पर्व मना रहे हैं, अंतिम फसह का पर्व। अब उसके बाद धीमे धीमे वो क्या होगा, क्रूस की ओर चले जाएंगे। वहां पे एक जन है, एक व्यक्ति है जिसका नाम यहूदा इस्करियोती है। वो व्यक्ति है जो यीशु मसीह को पकड़वाएगा। हम सब जानते हैं इस बात को। लेकिन 30 पद में देखिए क्या लिखा है, 13 अध्याय उसके 30 पद में। वो लोग सब लोग उस वस्तु खरीदते हैं। वो जो व्यक्ति है, अच्छा 29 पद से पढ़ना शुरू करते हैं। यहूदा के पास रुपए की थैली रहती थी, अतः कुछ यह अनुमान लगा रहे थे कि यीशु उससे कह रहा है कि पर्व के लिए आवश्यक वस्तुओं को खरीद ले, अथवा या कि कंगालों को कुछ दे दे। तो यीशु से कह रहे हैं, यहूदा से कह रहे हैं जो तुझे करना है उसके लिए तू चला जा। 30 पद में, अतः टुकड़ा लेने के बाद वह तुरंत बाहर चला गया, और वो रात्रि का समय था। जो रात्रि है वो आत्मिक अंधकार का प्रतीक है। जो रात्रि है वो इस बात का प्रतीक है कि व्यक्ति अभी भी यीशु मसीह से दूर है। और ये जो निकोदेमुस है, ये भी रात में आ रहा है इसलिए कि ना केवल वो अपनी पहचान को छुपा सके, लेकिन वो इस बात को भी दिखा रहा है कि वो सच में यीशु मसीह को नहीं जानता। क्यों? क्योंकि उसका हृदय यीशु मसीह से दूर है। और अगर वो सच में यीशु मसीह को जानता तो वो दिन के उजाले में यीशु मसीह के पास बातचीत करने आता, उससे वार्तालाप करने आता, उससे मिलने आता। और इसलिए यूहन्ना यहां पे स्पष्ट रीति से इस बात को लिख रहा है। 2 पद में वो कहता है हे रबी, यीशु मसीह को सम्मान दे रहा है। वो यीशु मसीह को सम्मान दे रहा है, वो कह रहा है हे रबी। वो स्वयं रबी है, स्वयं गुरु है। यीशु मसीह को कह रहा है हे रबी करके संबोधित कर रहा है। और फिर वो कह रहा है कि हम जानते हैं कि तू परमेश्वर की ओर से आया है। वो कह रहा है कि हम जानते हैं, वो आया तो अकेले है, लेकिन वो कह रहा है हमारे पीछे और ढेर सारे लोग हैं जो आपके बारे में जानते हैं, जो आपके चिन्हों को देख रहे हैं, जो आपकी शिक्षाओं को जानते हैं, और जो बातें आप कर रहे हैं उन सबको जानते हैं वो। इसलिए हम जानते हैं कि आप कौन हैं। हम जानते हैं कि आप गुरु हैं जो परमेश्वर की ओर से आए हैं, क्योंकि जो चिन्ह आप दिखाते हैं वो और कोई नहीं दिखा सकता। निकोदेमुस इस बात को तो मान रहा है कि यीशु मसीह है कौन, लेकिन वो सिर्फ उस अधूरी बात को मान रहा है कि यीशु मसीह कौन है। यद्यपि उसने चिन्हों को देखा है, यद्यपि उसने चिन्हों के बारे में सुना है, यद्यपि वो चिन्ह जो यीशु मसीह के बारे में दिखा रहे थे कि वो अनादि काल से परमेश्वर है, लेकिन वो सिर्फ यही जानता है, इसी बात तक अटक गया है कि शायद यीशु मसीह गुरु हैं।
मैं भी तो गुरु हूं, मैं भी तो शिक्षा देता हूं। बस अंतर यह है कि यीशु मसीह जो है वो क्या कर रहे हैं, चिन्ह कर रहे हैं जिसके द्वारा लोग सोच रहे हैं अरे ये तो शायद परमेश्वर की ओर से आया है। लेकिन इन सब के मध्य में वो इस बात को भूल गया कि वो जिसके सामने बैठा है उसी ने उसको बनाया है। वो ना केवल उसका गुरु है लेकिन उसका परमेश्वर है। और मैं प्रियो, हम और आप जो यहां बैठे हुए हैं, हम और आप कई बार इसी बात को भूल जाते हैं। हम इस बात को में चूक जाते हैं इस बात को समझने के लिए कि यीशु मसीह हमारा प्रभु और हमारा परमेश्वर है। हम सिर्फ उसको यही सोच लेते हैं, हाँ यीशु मसीह है, उसने हमें उद्धार दिया है, उसने हमें बचाया है, उसने हमें छुड़ाया है और उसने हमें अनंत जीवन दिया है। हाँ उसने ये किया है, लेकिन इससे बढ़ करके वो जब ये करने आया उससे बढ़ करके उससे पहले वो अनादिकाल से हमेशा के लिए परमेश्वर था, परमेश्वर का पुत्र, स्वयं परमेश्वर इस संसार में आ गया। और जब जब हम इस बात को भूलते हैं तो हम और आप में अधिक निकोदेमुस के में अंतर नहीं बचा। जैसे वो नहीं समझ पा रहा वैसे हम नहीं समझ पा रहे हैं। यीशु मसीह सिर्फ एक गुरु नहीं है, यीशु मसीह सिर्फ एक बाबा नहीं है जो अच्छी शिक्षाओं को देता था, जो नैतिक शिक्षाओं को देता था। नहीं, वो स्वयं परमेश्वर है जो इस पृथ्वी पर चला और उसने क्रूस की मृत्यु सही आपके और मेरे लिए। तो सावधान रहिए, इस बात को समझ लीजिए कि यदि आप इस बात को समझने में चूक गए कि यीशु मसीह सिर्फ गुरु है, तो शायद आप अभी भी उस नए जन्म के बात को नहीं समझ पाए हैं, यदि आप उसे अपना प्रभु और परमेश्वर और ईश्वर करके ग्रहण नहीं करते हैं। 3 से 5 पद में वो आया तो है यीशु मसीह के पास बात करने के लिए, जानने के लिए, समझने के लिए कि यीशु मसीह है कौन। लेकिन यीशु मसीह देखिए उसको क्या उत्तर दे रहे हैं 3 पद में। उसे कह रहे हैं मैं तुझसे सच सच कहता हूं कि जब तक कोई नया जन्म ना ले ले वो परमेश्वर के राज में प्रवेश नहीं करने पाएगा। विषय ये है ही नहीं, विषय ये है कि जो निकोदेमुस है वो इसलिए आया है ताकि वो यीशु मसीह उसको बता दें कि मैं कौन हूं। क्या आप गुरु हैं? यीशु मसीह कहेंगे नहीं नहीं नहीं, मैं गुरु नहीं हूं, मैं तो परमेश्वर स्वयं हूं। नहीं नहीं नहीं, लेकिन यीशु मसीह उससे क्या कह रहे हैं कि जब तक तेरा नया जन्म ना हो जाए तो परमेश्वर के राज में प्रवेश नहीं कर सकता। जो निकोदेमुस स्वयं है, जो निकोदेमुस की समझ है, ज्ञान है, जो उसका औहदा है, उसके अनुसार उसको तो परमेश्वर के राज में ही होना चाहिए। निकोदेमुस की समझ के हिसाब से, उसके समाज के समझ के हिसाब से। यीशु मसीह क्या कह रहे हैं? नहीं 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 नहीं, ऐसा नहीं हो सकता। ऐसा नहीं हो सकता है कि तुम ये सोचो क्योंकि तुम फरीसी हो, तुम अधिकारी हो, तुम गुरु हो, तुम शिक्षक हो, इसलिए तुम परमेश्वर के राज में प्रवेश करोगे। नहीं, परमेश्वर के राज को देखना है, अगर तुम्हें परमेश्वर के राज को देखना है तो तुम्हें नया जन्म लेना होगा। तुम चाहे जो भी हो, जैसे भी हो, जिस भी उम्र के हो, जो भी कार्य करते हो, जितनी शिक्षा ग्रहण की हो, कोई सी सेमिनरी करी हो, चाहे जितना अधिक वचन पढ़ते हो, वचन सुनते हो, उससे फर्क नहीं पड़ता है। हिंदी में पढ़ते हो, अंग्रेजी में वचन पढ़ते हो, अपनी मातृभाषा जिसमें तुम पढ़ते हो उससे फर्क नहीं पड़ता है। फर्क इससे पड़ता है कि आप स्वर्ग तब जाएंगे, उसके राज को तब देख पाएंगे जब आपका नया जन्म हुआ है। तो जो निकोदेमुस है वो इस बात का तो दावा कर रहा है कि मैंने आपके चिन्हों को देखा है, लेकिन वो इन चिन्हों को देखने के बाद जो बात वो चूक गया, इस बात को देखने के लिए कि वो स्वर्ग के राज को नहीं देख सकता। उसने सिर्फ चिन्हों को देखा है, स्वर्ग के राज को नहीं देखा है। इसलिए यीशु मसीह उससे क्या कह रहे हैं? तुम्हें नया जन्म लेना आवश्यक है, नया हृदय प्राप्त करना आवश्यक है। वो कह रहा है कि अगर तुम स्वर्ग के राज को देखना चाहते हो तो तुम्हें नया जन्म लेना पड़ेगा। तुम्हारी जो समझ है धार्मिकता की, तुम्हारी जो समझ है शिक्षा लेने की, तुम्हारी जो समझ है कि हम कैसे और धार्मिकता में बढ़ सकते हैं, उस परमेश्वर के निकट जा सकते हैं, उसको पूर्ण रीति से बदलना होगा, नया करना होगा। हमारे घर में बच्चों के खिलौने होते हैं या कोई सामान होता है हमारे घर में, टूट जाता है तो हम लोग क्या करते हैं? जल्दी से पेचकस लेते हैं और खोल करके क्या करने लगते हैं? उसको बनाने लगते हैं। और फिर उसके बाद क्या करते हैं? दोबारा लगा करके बैटरी लगा देखते हैं चल रहा है कि नहीं चल रहा है। ये जो हृदय परिवर्तन की जो बात है, ये सिर्फ
बना देने की बात नहीं है। हृदय परिवर्तन की जो बात है, नए जन्म की जो यहां बात कर रहा है, वो कह रहा है नया कर देने की बात है। कुछ नया, विपरीत, अलग। जो पुरानी स्थिति थी उसको सिर्फ फिक्स नहीं कर रहा है, उसको सिर्फ ठीक नहीं कर रहा है, लेकिन वो कह रहा है नया करना है, एकदम नया। तो हमारा हृदय बदल जाएगा, हमारा चरित्र बदल जाएगा। हम एक दिन पुनरुत्थान का अनुभव करेंगे, क्योंकि हम नई सृष्टि बन जाएंगे, क्योंकि हमारा हृदय बदल गया है। हम मृत्यु से जीवन में प्रवेश कर जाएंगे, क्योंकि हमारा नया जन्म हो गया है, क्योंकि हमें नया हृदय मिल गया है। और यदि अगर आप जो नया जन्म या शब्द है उसको अनुवादित करें, जिस भाषा से आया है उस भाषा में अनुवादित करें, तो ना केवल इसका मतलब है नया जन्म, लेकिन इसका मतलब है जन्म जो ऊपर से किया गया हो, ऊपर से किया हुआ जन्म। अर्थात परमेश्वर ने इसमें जो कार्य किया हो, इसमें आपका और मेरा कोई भी योगदान नहीं है। हमारे घर में जब बच्चे पैदा होते हैं, उसमें बच्चे कुछ करते नहीं है, उनका कुछ योगदान नहीं है, उन्होंने कुछ नहीं किया, उनके साथ किया गया है ना। फिर से, जो बच्चे हमारे घर में पैदा होते हैं वो कुछ नहीं करते हैं। इस बात को हमेशा ध्यान रखिए। जब कोई एक बच्चा पैदा होता है, आप देख लीजिए, एक दिन का बच्चा लेके आइए और देखिए उसको कि वो बच्चा कुछ नहीं करता है। वो अपने पैदा होने में कुछ नहीं कर सकता, वो अपने अस्तित्व में आने में कुछ नहीं कर सकता है, उसके साथ किया जाता है। वैसे ही परमेश्वर ने क्या किया है, आपके और मेरे साथ क्या किया है, एक अद्भुत अलौकिक आंतरिक कार्य कर दिया है, जिसमें क्या हुआ है कि हमारा हृदय निकाल करके परमेश्वर ने नया हृदय डाल दिया है। यह है नया जन्म, यह है नया बन जाना। और यह कार्य कैसे होता है? ऊपर से होता है। यदि आप वचन ध्यान से सुन रहे होंगे, पहले के जितने वचन हैं, तो मेरे साथ पलटिए यूहन्ना उसका पहला अध्याय, यूहन्ना 1 अध्याय उसका 12 और 13 पद। वहां कहता है, परंतु जितनों ने उसे ग्रहण किया उसने उन्हें परमेश्वर की संतान होने का अधिकार दिया, अर्थात उन्हें जो उसके नाम पर विश्वास करते हैं। अब ध्यान से सुनिए, वे ना तो लहू से, न शरीर की इच्छा से और न मनुष्य की इच्छा से, परंतु परमेश्वर से उत्पन्न हुए हैं। यह है नया जन्म। नया जन्म परमेश्वर से उत्पन्न होता है, हमारे कार्यों से नहीं होता है, हम जिस परिवार में पैदा हुए उससे नहीं होता है, ना तो हमारी मेहनत करने से कुछ होता है, लेकिन सिर्फ और सिर्फ और सिर्फ परमेश्वर से होता है। यह है नया जन्म, ऊपर से उत्पन्न किया जाना। और इसलिए निकोदेमुस जो है वो, उसको समझ में नहीं आता है। उसने कहा, वो सोचता है कि ये बातें तो मैंने कभी पहले सुनी नहीं है। 4 पद में देखिए वो क्या कह रहा है। वो पूछ रहा है एक बूढ़ा व्यक्ति, निकोदेमुस जो बूढ़ा व्यक्ति, वो कह रहा है वो कैसे अपनी माता के गर्भ में दोबारा प्रवेश कर सकता है, मैं कैसे दोबारा पैदा हो सकता हूं। अगर मुझे परमेश्वर के राज्य को देखना है और आप कह रहे हैं मुझे नया जन्म चाहिए, तो उसके लिए तो मुझे दोबारा पैदा होना पड़ेगा, वो कैसे हो सकता है। और यीशु मसीह फिर से उसको 5 पद में उत्तर देते हैं, यदि मैं तुझसे सच सच कहता हूं, तुम इस बात को गांठ बांध लो, अपने दिमाग में रख लो, ये बात तुमसे ओझल ना होने पाए कि वो क्या कह रहा है 5 पद में, कि जब तक कोई जल और आत्मा से ना जन्मे वो परमेश्वर के राज में प्रवेश नहीं कर पाएगा। जब तक कोई नया जन्म ना ले ले, तो वो ना केवल परमेश्वर के राज को देख नहीं पाएगा, उसकी बातों को समझ नहीं पाएगा, उसकी समझ में नहीं आएगा, उसकी आंखों के सामने अंधेरा 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 बना रहेगा। ना केवल वो देख नहीं पाएगा, लेकिन वो उसमें और अधिक प्रवेश भी नहीं करना पाएगा। यीशु मसीह एक और बात उसमें जोड़ दे रहे हैं कि वो देख भी नहीं पाएगा। और इस बात को मत भूलिए कि यीशु मसीह किससे बात कर रहे हैं। वो बात कर रहे हैं फरीसी से, जिसको पुराना नियम रटा होगा, जो उसकी हर एक बात को जानता है। और जब वो इन बातों के बारे में सोच रहा है, और जब वो निकोदेमुस इन बातों के बारे में सोच रहा है, और जब यीशु मसीह एकदम से यहां पे जल और आत्मा के बारे में बात करने लगते हैं, तो उसका दिमाग हो सकता है उस पद पे गया हो जिसको आज हमने अपने वचन में पढ़ा भी था। मेरे साथ खोलिए यहेजकेल 36 उसका 25 से 27 पद। अगर तुम्हें परमेश्वर के राज में प्रवेश करना है तो जल और आत्मा से होगा। यहेजकेल उसका 36, 25, 27 पद, यहां इस प्रकार लिखा है, मैं आपके लिए पढ़ता हूं।
मैं तुम पर शुद्ध जल छिड़कूंगा और तुम शुद्ध हो जाओगे। ये परमेश्वर अपने लोगों से कह रहा है, परमेश्वर इजराइलियों से कह रहा है कि मैं तुम पर शुद्ध जल छिड़कूंगा और तुम शुद्ध हो जाओगे। मैं तुम्हें तुम्हारी सारी अशुद्धता और मूर्तियों से शुद्ध करूंगा, फिर मैं तुम्हें एक नया हृदय दूंगा। ये परमेश्वर कह रहा है पुराने नियम में, ये सिर्फ नए नियम में नहीं, परमेश्वर की वाचा है ये इजराइलियों के साथ कि मैं तुम्हें नया हृदय दूंगा और तुम्हारे भीतर एक नई आत्मा उत्पन्न करूंगा और तुम्हारी देह से पत्थर के हृदय को निकालकर तुम्हें मांस का हृदय दूंगा और मैं अपना आत्मा तुम में डालूंगा और तुम्हें अपनी विधियों पर चलाऊंगा और तुम मेरे नियमों को सावधानी से पालन करोगे। परमेश्वर यहेजकेल में लोगों से कह रहा है मैं तुम्हारे पत्थर के हृदय को निकाल करके, जिसमें जान नहीं है, उसको निकाल करके मैं उसमें नया हृदय डालूंगा, मैं उसमें नई आत्मा भर दूंगा। मैं तुम्हारा जल से छिड़काव करूंगा ताकि तुम शुद्ध हो जाओ, ताकि तुम्हें वो धार्मिकता प्राप्त हो जाए जिस धार्मिकता को लेकर के तुम मेरे पास आ सकते हो। अगर तुम्हें धार्मिकता में बढ़ना है, अगर तुम्हें धर्मी बनना है, तुम्हें नया हृदय चाहिए होगा, तो वो और कोई नहीं कर सकता है, लेकिन सिर्फ परमेश्वर और परमेश्वर का पवित्र आत्मा कर सकता है। और जब ऐसा होगा तो वो व्यक्ति नया हृदय प्राप्त करके परमेश्वर के लिए जीना आरंभ करेगा। 6 पद में वो कहता है जिसने शरीर से जन्म लिया है शरीर है, और जिसने आत्मा से जन्म लिया है वो आत्मा है। दो तरह के लोग हैं, दो वर्ग के लोग हैं। एक लोग जो शारीरिक रीति से जन्म लेते हैं, जिसमें हम सब हैं, और एक हैं जो आत्मिक रीति से जन्म लेते हैं। वे लोग हैं जो यहां पे बैठे हैं, वे हैं जिनका नया हृदय कर दिया गया, नया हृदय प्राप्त कर लिया गया है। और जो हमारा जीवन है वो हमारे गंतव्य को दिखाता है कि यदि हमने उस नए हृदय को प्राप्त किया है कि नहीं प्राप्त किया है। जैसे जवानों की सभा यहाँ हो रही है, वैसे जैसे अंकल ने कहा पहले से होती रहती है। और अंकल अक्सर जब इस विषय पे पढ़ाते थे तो वो इस बात को कहते थे, वो कहते थे जब हम एक बार जन्म लेते हैं तो 2 बार मरते हैं। जब हम एक बार जन्म लेते हैं तो 2 बार मरते हैं, परंतु यदि हम 2 बार जन्म लेते हैं तो 1 बार मरते हैं। यह है नए जन्म का प्रभाव। कितनी बार मरना चाहते हैं आप? क्या आपने सच में 2 जन्म का अनुभव लिया है? जो शरीर से जन्मा है वो शरीर है, जो आत्मा से जन्मा है वो आत्मा है। निकोदेमुस से बात करते हुए 7 पद में कहता है तुम्हें अवश्य ही नया जन्म लेना होगा। वो कह रहा है तुम आश्चर्य मत करो कि जो मैं बात तुमसे कह रहा हूं ये तो पुराने नियम में लिखी गई थी, जो मैंने तुम्हें अभी अभी पढ़ के बताई है, जो मैंने अभी अभी तुमको बताया कि तुम शुद्ध किए जाओगे तो अंदर नया आत्मा डालेगा। इसलिए आश्चर्य मत करो कि तुमको नया जन्म लेना है। ये कोई नई बात नहीं है। बात यह है कि तुम अपने अंधकार की वजह से, अपने हृदय के अंधकार की वजह से इसको बस समझ नहीं पाए। लेकिन ये तो परमेश्वर हमेशा से यही चाहता था कि हमारे और आपके अंदर नई आत्मा हो। अवश्य ही नया जन्म लेना होगा ताकि हम परमेश्वर के पीछे चल सकें। हमारा संसार दावा करता है धर्मी होने का। क्यों? क्योंकि वे बहुत अधिक धार्मिकता के कार्य कर रहे हैं। वो दावा करते हैं आत्मिक बातों में मन लगाने का। वो दावा करते हैं बहुत अधिक धर्म कर्म के कार्य के पीछे चलने वाले लोगों के रूप में अपने आप को दिखाते हैं और दावा करते हैं। लेकिन समस्या ये है कि वे आत्मिक रीति से मृतक हैं। प्रत्येक जन, हर एक व्यक्ति इस संसार में जिसका नया जन्म नहीं हुआ है, जिसका ऊपर से जन्म नहीं हुआ है, जिसके अंदर परमेश्वर पवित्र आत्मा ने कार्य नहीं किया है, जिसको जल छिड़क के शुद्ध नहीं किया गया है, वो आत्मिक रीति से मृतक है। तो लग सकता है बाहरी रीति से कि हम बहुत ही आत्मिक हैं और प्रभु से बहुत प्रेम करते हैं और उसके पीछे चल रहे हैं, लेकिन वास्तविक रीति से हम जो हैं आत्मिक बातों में आनंद नहीं पाते हैं। जब आत्मिक बातें होती हैं तो हमको बोर लगता है, मजा नहीं आता है, एक्साइटमेंट नहीं होता है, उत्साह नहीं आता है। हमको संसार की चकाचौंध बहुत अच्छी लगती है,
वो हमारी आंखों को अपनी ओर खींच लेती है, क्योंकि हमारा नया जन्म नहीं हुआ है। लोग अक्सर कहते हैं भैया हम पाप से बहुत संघर्ष कर रहे हैं, संसार से बहुत संघर्ष कर रहे हैं। क्यों? क्योंकि हम अभी भी संसार में फंसे हुए हैं। संसार जिस तरह के पाप में आनंद लेता है, हम उस तरह के पाप में आनंद लेते हैं। क्यों? क्योंकि हमारा नया जन्म नहीं हुआ है। उनका विवेक कठोर है। संसार में जो लोग मृतक हैं उनका विवेक कठोर है। क्यों? क्योंकि उनका नया जन्म नहीं हुआ है। हम लालच से भरे हुए हैं, हम धन से प्रेम करते हैं, हम शारीरिक अभिलाषाओं के पीछे लगे हुए हैं, क्योंकि हमारा नया जन्म नहीं हुआ है। इसलिए यीशु मसीह कह रहे हैं अवश्य है कि अगर तुम्हें परमेश्वर के राज में प्रवेश करना है तो नया जन्म होना है। और जिस क्षण हमारा नया जन्म हो जाता है, हम आत्मिक बातों में रुचि रखने लगते हैं। उस क्षण हम बोर नहीं होते परमेश्वर के वचन से। उस क्षण हम विश्वास करते हैं और पश्चाताप करते हैं और अपने पापों का अंगीकार करते हैं। एक लेखक है, उन्होंने कहा है एक सबसे बड़ा प्रमाण किसी व्यक्ति का नया जन्म हो जाना है वो ये है कि वो अपने पापों को छोड़कर, उनसे पश्चाताप करके, उनको छोड़ करके नियमित रीति से परमेश्वर के पीछे चलेगा। उसका जो पाप का जो दृष्टिकोण है वो बदल जाएगा। अब सिर्फ पाप गलती नहीं है, उसके लिए पाप गंभीर बात है, जो वो परमेश्वर, जो स्वर्ग में विराजमान परमेश्वर है, उसके विरोध में उसका जीवन है। वो सिर्फ ये नहीं कहेगा कि मैं गलती करता हूं, वो कहेगा मैं पाप करता हूं। वो रोएगा, वो पश्चाताप करेगा, वो परमेश्वर के पास आएगा। वो अनंत काल की जो बातें हैं उसमें उसका मन लगेगा। जीवन की व्यस्तता के बाद, कार्य की व्यस्तता के बाद, परिवार की व्यस्तता के बाद वो परमेश्वर के पास नियमित रीति से जाने के लिए प्रयास करेगा, वचन पढ़ने में, प्रार्थना करने में। यह है नया जन्म। वो संसार का धन, संसार का मान, संसार का सम्मान उसको कूड़ा समझेगा। वो धन कमाएगा लेकिन धन कमाने के लिए नहीं जिएगा। और कैसे हुआ ये? कैसे हुआ हमारा नया जन्म? परमेश्वर पवित्र आत्मा के द्वारा। इसमें हमने कुछ भी नहीं किया, इसमें आपने कुछ भी नहीं किया, और ना संसार का कोई व्यक्ति कुछ कर सकता है। इसलिए इफिसियों 2 अध्याय उसके 5 पद में लिखा है, जबकि हम अपने अपराधों और पापों के कारण मरे हुए थे। इफिसियों 2 अध्याय उसके 5 पद, जबकि अपने अपराधों और पापों के कारण मरे हुए थे, उसने हमें मसीह के साथ जीवित किया। अनुग्रह ही से तुम्हारा उद्धार हुआ है। हमारी और आपकी स्थिति मृतक थी। एक मरा हुआ व्यक्ति कुछ नहीं कर सकता। एक मरा हुआ व्यक्ति यहां पे लेटा होगा, आप उससे कहेंगे चलो खड़े हो जाओ, आराधना करो, गीत गाओ यीशु मसीह के लिए, वो नहीं गाएगा। उठो चलो खाने का समय हो गया, लंच का टाइम हो गया, ब्रश करने का समय हो गया, लोगों से मिलने का समय हो गया, वो व्यक्ति हिलेगा? वो व्यक्ति नहीं हिलेगा, क्योंकि वो मृतक है, वो मरा है। हमारी और आपकी स्थिति वैसी ही थी, और हमें और आपको परमेश्वर पवित्र आत्मा के द्वारा, परमेश्वर की सामर्थ के द्वारा बुलाया गया है ताकि हम उस मृतक स्थिति से बाहर आ जाएं। जैसे लाजर बाहर आ गया था। लाजर को मरे हुए 4 दिन हो गए थे, वो कब्र में था। यीशु आया, कब्र का पत्थर हटाया गया, उसने कहा लाजर बाहर आ, और लाजर उठा और वो बाहर आ गया। उसने ये नहीं कहा नहीं 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 अभी नहीं आऊंगा, थोड़ी देर बाद आऊंगा, अभी तो मैं आया था, 4 ही दिन तो हुए, 5वें दिन में आऊंगा, अभी तो आराम करना शुरू किया है। तुरंत। यह है परमेश्वर की प्रभावशाली बुलाहट। उसने बोला आओ मेरे पीछे, और हम उसके पीछे आ गए, क्योंकि उसने हमारा हृदय बदल दिया। उसमें आपने कुछ नहीं किया, उसमें मैंने कुछ नहीं किया, ये तो परमेश्वर का काम है। इसलिए अवश्य है कि हम नया जन्म प्राप्त करें परमेश्वर के द्वारा। परंतु हमें कैसे पता है किसी व्यक्ति का नया जन्म हुआ है कि नहीं हुआ है? और इसलिए 8 पद में अभी भी जब निकोदेमुस सोच रहा है, तो यीशु मसीह उसको एक के बाद एक उत्तर देते चले जा रहे हैं, उसको समझाते जा रहे हैं। 8 पद में यीशु मसीह कह रहे हैं, हवा जिधर जाती है उधर चलती है, आवाज को हम सुनते हैं, उसको हम महसूस करते हैं, लेकिन हम उसे देख नहीं सकते हैं। वैसे वो कह रहा है
प्रत्येक जन जो आत्मा से जन्मा है वो ऐसा ही है। हवा को हम देख नहीं सकते, हम कहते हैं आज हवा बहुत चल रही है। कैसे पता हमको? क्योंकि हम देखते हैं पत्ते हिल रहे हैं। कैसे पता? वो हमको महसूस हो रही है, लेकिन हम उसको देख नहीं सकते, हम उसको पकड़ नहीं सकते। यीशु मसीह कह रहे हैं वैसे ही आत्मा का कार्य है, वो लोगों के अंदर भीतर रीति से होता है। इसलिए मैं बार बार कहता हूं ये आंतरिक अलौकिक कार्य है। आंतरिक अलौकिक ईश्वर के द्वारा किया हुआ कार्य है। उसको कोई देख नहीं सकता, लेकिन उसके फलों को हम देख सकते हैं। और जब एक व्यक्ति उसका नया जन्म हो जाता है तो ऐसा हो ही नहीं सकता कि वो परमेश्वर से और अधिक प्रेम ना करे। ऐसा हो ही नहीं सकता कि वो अपने लोगों से, जो आसपास जो विश्वासी लोग हैं, उनसे प्रेम ना करे। उसका जीवन, उसका दृष्टिकोण, उसकी भावनाएं और सब कुछ बदल जाएगा। वो एक नया व्यक्ति होगा, नई सृष्टि। वो नई सृष्टि होगा अगर उसके अंदर नया जन्म हुआ है। कई बार हम जो विश्वास करते हैं और हम जो अंगीकार करते हैं, हम बोलते हैं, कई बार हमारे विश्वास और अंगीकार हमारे फलों के अनुसार नहीं होता है। दो अलग अलग बातें होती हैं। हम कहते तो कुछ हैं, लेकिन हम होते कुछ हैं। और ये हमारे लिए खतरनाक बात है। जो हम हैं यीशु मसीह में, हमें वही होना है। इसलिए हमें और आपको इस बात को सोचना है कि क्या पवित्र आत्मा ने हमारे अंदर कार्य किया है कि नहीं कार्य किया है। यदि उसने हमारे अंदर कार्य किया है तो हम और अधिक अपने जीवन में पवित्रता का अनुभव करते हुए, पवित्रता में, प्रेम में, निर्दोषता में बढ़ते चले जाएंगे। प्रभु यीशु मसीह के समान बढ़ते चले जाएंगे। तो जब बात आएगी यौन संबंधित पापों के बारे में, जब बात आएगी विवाह में हमारे संबंधों के बारे में, जब बात आएगी हमारे धन, हमारे समय, हमारी भावनाओं को इस्तेमाल करने के बारे में, जब बात आएगी कि संसार में हम कितना अधिक संसार से प्रेम करते हैं कि परमेश्वर के वचन और उसकी कलीसिया से प्रेम करते हैं, उसमें भिन्नता दिखाई देगी। यदि हमारे पड़ोसी, हमारे गैर विश्वासी मित्रों के बीच में और हम में कोई भी अंतर नहीं दिखता है, सिर्फ इसको छोड़ के कि हम चर्च आते हैं रविवार को, तो कुछ तो गड़बड़ है। और परमेश्वर सहायता करें कि हम और आप बचे रहें। हम और आप अपने हृदय को जांचें बार बार, प्रत्येक दिन, कि सच में हमारा नया जन्म हुआ है कि नहीं हुआ है। ना केवल हम व्यक्तिगत रीति से बदलेंगे, लेकिन हमारी कलीसिया में एक दूसरे के प्रति हमारा जीवन बदल जाएगा। हम और अधिक कलीसिया से प्रेम करेंगे। कलीसिया सिर्फ हमारे लिए उस समय सिर्फ एक स्थान नहीं होगा जहां पे हम आते हैं, अपने 2 और 3 घंटे देते हैं, बस उतना पर्याप्त तक हम नहीं रुकेंगे। हम सिर्फ आकर के भेंट दे देते हैं, हम उतना ही अपना कार्य नहीं समझेंगे। हम उससे बढ़ करके कलीसिया से प्रेम करेंगे, कलीसिया को मजबूत होते हुए देखेंगे। हमारे बीच में एक दूसरे के प्रति प्रतिस्पर्धा की भावना नहीं होगी, कंपटीशन नहीं होगा। हम सब एक क्रूस के द्वारा बचाए गए हैं। हमारा एक पिता है, एक बपतिस्मा हमने लिया, एक मेज में हम सहभागी होते हैं, इसलिए हम एक हैं। और जब हमारा नया जन्म हो जाएगा तो ये नया जन्म हमें फेविकोल की तरह जोड़ देगा आपस में, क्योंकि हम एक हैं। ये है नए जन्म का काम कलीसिया के भीतर। हम और अधिक एक दूसरे की पहुनाई करेंगे, हम और अधिक एक दूसरे से प्रेम करेंगे। जब हम एक दूसरे में से किसी को पाप करते हुए देखेंगे तो हम उन्हें समझाएंगे, चिताएंगे, उनके बारे में गपशप नहीं करेंगे, इधर उधर बातचीत नहीं करेंगे, उनका मजाक नहीं उड़ाएंगे, लेकिन हम उनसे क्या कहेंगे? प्रिय भाई, प्रिय बहन, हमारा हृदय नया हो गया है, हमें नया जन्म मिल गया है, हम पे अनुग्रह हुआ है, इसलिए हम एक हैं। हम एक दूसरे के विरोध में नहीं है, हम एक दूसरे के साथ हैं, परमेश्वर पवित्र आत्मा के द्वारा, नए जन्म के द्वारा। यह है नया जन्म जो परमेश्वर कार्य करता है। और परमेश्वर हमारी आपकी सहायता करे कि हम आत्मा के द्वारा जो नया जन्म का कार्य हमारे अंदर हुआ है उसके अनुसार हम जी सकें। अब हम नए जन हैं, नई सृष्टि हैं, और यदि हम उसके राज को देखना चाहते हैं, यदि हम उसके राज में प्रवेश करना चाहते हैं, तो यही एक मार्ग है, परमेश्वर का मार्ग, जो परमेश्वर ने आपके हमारे लिए रखा है। ना केवल ये, लेकिन उन 9 पद से लेकर 15 पद में वो बात कर, नए जन्म
को अगर आप प्राप्त करना चाहते हैं तो वो सिर्फ वैसे होगा। कैसे होगा? नया जन्म ऊंचे पे उठाए गए मनुष्य के पुत्र पर विश्वास करने के द्वारा प्राप्त होता है। कार्य पवित्र आत्मा करेगा, लेकिन होगा कैसे? वो यीशु मसीह पे विश्वास करने के द्वारा। 9 पद में यीशु परमेश्वर ने, प्रभु यीशु मसीह ने उसको सब कुछ समझा दिया। वो यीशु मसीह के सामने बैठा हुआ है। लेकिन 9 पद में देखिए प्रश्न क्या पूछ रहे हैं, ये सब कैसे हो सकता है? 10 पद में यीशु ने उसे उत्तर दिया, क्या तू इस्राएलियों का गुरु नहीं है? क्या तुझे वचन नहीं पता है? क्या मैंने अभी अभी तुमको नहीं समझाया है? ये तब होगा जब तुम्हारे अंदर कार्य होगा। ऐसे कैसे हो सकता है कि तुम इन सब बातों को जानते हो लेकिन फिर भी तुमको ये नहीं पता है कि ये कैसे होगा? हम सब बाइबल को अच्छी तरह से जान सकते हैं, हम ज्ञान में बढ़ सकते हैं, लेकिन फिर भी हम इस बात में चूक सकते हैं, भूल सकते हैं कि उसका वचन हमें और अधिक नए जन्म के कार्य की ओर ले जाता है और यीशु मसीह के पास ले जाता है। 11 पद में, मैं तुझे सच सच कहता हूं। यीशु मसीह जब ये कहते हैं सच सच कहता हूं, तो वो चाहते हैं कि हम इस बात पे ध्यान दें, भूले ना, इसको स्मरण रखें, इस बात को जान जाएं कि हम क्या करें। सच सच वो कह रहा है, मैं जानता हूं कि वह और जो हम कहते हैं वही कहते हैं और जिसे हमने देखा है उसी की साक्षी देते हैं और तुम हमारी साक्षी ग्रहण नहीं करते हो। 12 पद में वो कहता है, यदि जब मैं तुम्हें पृथ्वी की बात बताऊं तुम विश्वास नहीं करते, स्वर्ग की बात बताऊंगा तो तुम कैसे विश्वास करोगे? यीशु मसीह मुख्य रीति से उससे सिर्फ ये कह रहे हैं कि तुम जो है, जो मैं साक्षी दे रहा हूं, जो मैं बात तुमसे बता रहा हूं, तुम उस बात पे विश्वास नहीं करो। जो वो यहाँ पे कह रहे हैं तुम हमारी बात पे विश्वास नहीं करते हो, तो संभवतः वो सिर्फ अपनी बात नहीं कर रहे, वो बात कर रहे हैं परमेश्वर पिता, परमेश्वर पुत्र, परमेश्वर पवित्र आत्मा की बात करें कि त्रिएक परमेश्वर की तुम बात पे क्या नहीं कर रहे हो, विश्वास नहीं कर रहे हो, तुम उसको समझ नहीं पा रहे हो। और यदि अगर मैं तुमको पृथ्वी का उदाहरण लेकर के जन्म लेने के बारे में, जल से शुद्ध किए जाने के बारे में बता रहा हूं, उसको तुम नहीं समझ पा रहे हो, तो स्वर्ग की जो और गूढ़ बातें उनको तुम कैसे समझोगे? तुम नहीं समझ पाओगे यदि तुम्हारा नया जन्म नहीं हुआ है। और इसलिए फिर उसके बाद वो क्या करता है? 13 पद में आता है, वो कह रहे जब तुम पृथ्वी की बात नहीं समझ पा रहे हो तो इसलिए देखो स्वर्ग से कोई उतर आया। 13 पद में कह रहा है, कोई स्वर्ग पर नहीं चढ़ा, केवल वही जो स्वर्ग से उठ रहा, अर्थात मनुष्य का पुत्र। वो कह रहा है कि देखो कोई स्वर्ग पे चढ़ा नहीं, सिर्फ वही जो मनुष्य का पुत्र जो नीचे आया है वही ऊपर चढ़ा है, और कोई ऊपर नहीं चढ़ा है। ये है मनुष्य का पुत्र। और अक्सर हम जब मनुष्य के पुत्र की बात करते हैं तो मनुष्य के पुत्र में हम अक्सर उसके वो जो है मानवीय स्वभाव के बारे में बात करते हैं, लेकिन वो सिर्फ वहां तक सीमित नहीं, वो और अधिक बढ़कर है, वो और अधिक उससे उत्तम, उससे श्रेष्ठ है, उससे बढ़िया है। और अगर हम दानियल उसका 7 अध्याय में देखेंगे तो वहां पे देखिए मनुष्य के पुत्र के बारे में क्या लिखा है। दानियल उसका 7 अध्याय में, मैंने दर्शन में रात को देखा, क्या देखा? कि मनुष्य के पुत्र के समान कोई आकाश के बादलों के साथ आ रहा है और वह अनादिकाल के प्राचीन तक पहुंचा और वह उसके सम्मुख लाया गया और उसको प्रभुता, महिमा और राज्य दिए गए, जिसने देश देश और जाति जाति के भिन्न भिन्न भाषा बोलने वाले लोगों को लोग उसकी सेवा करें। उसका प्रभुत्व सनातन काल तक अटल है और उसका राज्य अविनाशी है। यह है मनुष्य का पुत्र। वो सिर्फ मनुष्य नहीं है, वो कह रहा है वो है जो अनादि काल से, जिसका सिंहासन हमेशा से है, जो सनातन काल से राज करेगा, उसका राज अविनाशी, कभी खत्म नहीं होगा। ये है मनुष्य का पुत्र। और वो कह रहा है यही जो मनुष्य का पुत्र है, यही जो वो राजा है जो इस संसार में आ गया और फिर वापस चढ़ गया अपना कार्य पूरा करने के बाद, क्रूस पे मारे जाने के बाद, गाड़े जाने के बाद तीसरे दिन जी उठा, और यही मनुष्य का पुत्र वापस स्वर्ग में चला गया अपने पिता के साथ राज्य करने के लिए। यह है मनुष्य का पुत्र। सिर्फ वो मनुष्य नहीं है, लेकिन वो स्वयं राजा है जो सब लोगों को, सारी जातियों को, सारे लोगों को, सबको अपने पास एकत्रित करेगा ताकि वे उसकी सेवा करें। यह है मनुष्य का पुत्र। कोई इस बात का दावा नहीं कर सकता क्योंकि वो है ही नहीं। सिर्फ यीशु मसीह है जो मनुष्य का पुत्र है, जो अनादि काल से है, जो परमेश्वर है, वो ऐसा कर सकता है।
और इसलिए क्योंकि वो जो है मनुष्य का पुत्र, जो आरंभ से है और जिसके अंदर इतनी सामर्थ है, जो पवित्र है, जो निर्दोष है, क्योंकि वो जो है, इसलिए वो कार्य करता है जिसको हम 14 पद में देखते हैं। 14 पद में वो फिर से निकोदेमुस को पुराने नियम में ले जाता है। क्यों? क्योंकि निकोदेमुस पुराने नियम का गुरु है, शिक्षक है। उसको समझाने के लिए उसको पुराने नियम में ले जाता है और पुराने नियम की उस घटना को याद दिलाता है जो गिनती उसके 21 अध्याय उसके 4 और 9 पद में, जिसको हमने आज कलीसिया में भी पढ़ा। वो क्या याद दिलाता है? लोगों ने क्या किया? इजरायली लोगों को परमेश्वर छुड़ा के लाया, उनको संभाल के रखा, कनान देश में, उत्तम देश में ले जा रहा है, लेकिन लोग अपने पाप के विद्रोह की वजह से कुड़कुड़ा रहे हैं, परमेश्वर से विरोध कर रहे हैं। परमेश्वर ने उनको न्याय किया, उसको दंड देने के लिए क्या किया? जहरीले सर्प लोगों को भेज दिया। सर्प को भेजा ताकि वे लोगों को काटें और वे मर जाओ। बहुत से लोग मर गए। उन्होंने मूसा के पास आए, विनती की, हमें बचा लो। मूसा ने परमेश्वर से विनती की, परमेश्वर ने उपाय निकाला। परमेश्वर ने कहा, कांसे का एक विषैला सर्प बनाओ, उसको खंबे पे लगाओ और ऊंचे पे उठाओ, और जब किसी व्यक्ति को सर्प काटेगा और वो व्यक्ति उसको देखेगा तो वो बच जाएगा। अद्भुत! परमेश्वर के कार्य करने का तरीका अद्भुत है। परमेश्वर ही दंड लेकर के आया और परमेश्वर ही उन पे दया दिखा रहा है ताकि वे बच जाएं। ना केवल वो दंड देने वाला परमेश्वर है, लेकिन वो अनुग्रह करने वाला प्रेमी परमेश्वर है जो छुड़ाता और बचाता है। और लगभग 2000 साल पहले यीशु मसीह जो यहां पे बात कर रहे हैं, यीशु मसीह अपने आप को उस व्यक्ति के रूप में कह रहे हैं कि वो अवश्य है कि वो व्यक्ति ऊंचे पे उठाया जाए। हमने और आपने परमेश्वर के विरोध में विद्रोह किया। हमने और आपने अपने जीवन के द्वारा परमेश्वर से बगावत की है, उसके अधिकार को नीचे किया है, और इसलिए परमेश्वर का दंड हमारे पर आया क्योंकि हमने पाप कर दिया। उस जहरीले सांप ने हमको भी काट लिया, वो विष हमारे अंदर आ गया जिसकी वजह से हमने परमेश्वर से विद्रोह किया। और इसलिए परमेश्वर ने उस जन को भेज दिया, मनुष्य के पुत्र को, ताकि वो उसको ऊंचे पे उठाए और वो हमारे पापों के लिए मारा जाए। उसने कुचल दिया उस सर्प के सिर को, लेकिन उस सर्प ने उसके एड़ी को डसा ताकि वो मर जाए। उसने उस मृत्यु को जो हमको लेनी चाहिए थी, उसने अपने ऊपर ले लिया, और वो फिर तीसरे दिन वो मारा गया, गाड़ा गया, तीसरे दिन उठ के वो स्वर्ग में चला गया। यदि हम और आप अपने इस पाप के विषैले दंड से बचना चाहते हैं, तो हमें उस यीशु को देखना होगा जो क्रूस पे ऊंचे पे उठाया गया आपके और मेरे लिए, ताकि हम बच सकें, ताकि हम छुड़ाए जा सकें। यदि आप नया जन्म प्राप्त करना चाहते हैं तो आपको इस यीशु पे विश्वास करना होगा जो आपके और मेरे लिए ऊंचे पे उठाया गया। इसे 14 पद में कहता है अवश्य ही, 3 अध्याय के उसके 7 पद में कहता है अवश्य है कि तू नया जन्म ले। लेकिन जो अवश्य ही तू नया जन्म ले, ये होगा कैसे? जब हम अवश्य ही वो मनुष्य का पुत्र ऊंचे पे उठाया जाएगा। और जब वो मनुष्य का पुत्र ऊंचे पे उठाया जाएगा तो हमें क्या करना है? सिर्फ उसकी ओर अपनी दृष्टि लगानी, ताकि हम और आप बच जाएं। और जो लोग उसकी ओर दृष्टि करेंगे, विश्वास करेंगे, और उनको अनंत जीवन मिलेगा। यह है परमेश्वर की दया, यह है परमेश्वर का अनुग्रह आपके और मेरे लिए। नया जन्म संभव है, ये कोई असंभव बात नहीं है। लेकिन कैसे होगा? विश्वास के द्वारा उस यीशु पे, उस व्यक्ति पे जो ऊंचे पे उठाया गया है। और जब हम विश्वास करते हैं, परमेश्वर पवित्र आत्मा हम कार्य करता है ताकि हम बचाए जा सकें। हम और आप जो आज की सुबह यहां बैठे हैं, हमें और आपको ये सोचना है, क्या सच में हमारा नया जन्म हुआ है? क्या हम सच में उस यीशु पे विश्वास करते हैं? क्या हम सच में उस यीशु के पीछे चल रहे हैं, इसलिए ताकि हम उस राज्य में प्रवेश करने वाले हो सकें? लोग आए संसार में, चले गए हैं, और लोग आएंगे और चले जाएंगे। हम और आप जो यहां बैठे हैं, हमने और आपने जिन्होंने इस बातों को सुन लिया है, हमारे पास चुनाव नहीं है, सिर्फ एक ही विकल्प है, विश्वास और पश्चाताप अनंत जीवन के लिए यीशु मसीह के द्वारा। आइए हम प्रार्थना करें।